नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मकबरे और समाधि स्थलों के बारे में जबरदस्त ट्रिक के साथ। दोस्तों जो अभी हमारा हाल ही में पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम का जो पेपर चल रहा है ना, उसमें यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ मध्य प्रदेश के जो मोस्ट आईएमपी मकबरे और समाधि स्थलों के बारे में जबरदस्त ट्रिक के साथ। तो चलिए फिर ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसे पहला हमारा दौलत खां लोधी का मकबरा बुरहानपुर। कितनी बार आपने किताबों में पढ़ा होगा, रटा होगा, लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन आज के बाद आप भूल नहीं पाओगे, नींद में भी याद रहने वाला। कैसे? देखिए यहाँ पे देखिए आपको इमेज दिख रही है जिसमें आपको 500 का नोट, 2000 का नोट, यानी कि रुपया पैसा दिख रहा है। रुपया पैसे को हम क्या बोलते हैं भैया? इसको हम बोलते हैं धन, दौलत। दौलत बोलते हैं कि नहीं? तो दौलत से हम रिलेट कर लेंगे। देखिए दौलत यहाँ पे लिखा ना, दौलत खां, और यहाँ लोधी। तो लोधी को हम रिलेट कर लेंगे लोभी। भैया दौलत के पीछे आज का इंसान, वर्तमान का इंसान लोभी और लालची बनता जा रहा है, जो आने वाले समाज के लिए क्या हो, बुरी और हानिकारक होगा। यानी कि आदमी दौलत के पीछे लोभी और लालची बनता जा रहा है, जो बुरा और हानिकारक है या नहीं है? ये बिल्कुल बुरा और हानिकारक है। तो इस प्रकार दौलत खां लोधी का मकबरा बुरहानपुर। अब बताओ नींद में भी याद रहने वाला है कि नहीं है? तो इस प्रकार बस ट्रिक के साथ पढ़ते जाओ। मैं बोल रहा हूँ बहुत फनी ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं। देखिए जैसे अगला तात्या टोपे की समाधि है दोस्तों शिवपुरी में। कितनी ही बार पढ़ा होगा, क्योंकि तात्या टोपे जी को फांसी की सजा दी गई थी शिवपुरी के जंगलों में। तो वहीं पर इनकी समाधि है ना? कैसे याद रखना? देखिए यहाँ पे लिखा तात्या टोपे, तो टोपे से हम रिलेट करेंगे टोपी। देखिए इमेज दिख रही है ना आपको, टोपी। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया टोपी कहाँ पहनी जाती, तो आप सारे के सारे स्टूडेंट क्या जवाब देंगे कि सिर पर। तो सिर पर, और शिवपुरी, तो सिर पर शिवपुरी, सिर पर शिवपुरी। एक जैसा वर्ड हो रहा कि नहीं हो रहा? बोलो एग्जाम में जैसे ही आएगा आप शिवपुरी टिक करके आगे बढ़ने वाले हो कि नहीं? बहुत आसान आसान ट्रिक है यार, बस इसी ट्रिक के साथ पढ़ते जाओ। तो दोस्तों अगले हमारे नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा कहाँ पर है? भोपाल में। अब इसकी तो क्या ट्रिक याद करना। देखिए नवाब सिद्दीकी थे, उनका संबंध कहाँ से थे? भोपाल से भैया था। नवाबों का संबंध तो भोपाल से ही रहा ना, मध्य प्रदेश में। तो इनका मकबरा भी कहाँ बना जाएगा? भोपाल में। तो इसको ट्रिक से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, है ना? नवाबों को शहरी कहा जाता है भोपाल, और वैसे भारत लेवल पे, इंडिया लेवल पे लखनऊ को बोला जाता है। तो दूसरा कौन है हमारे नवाबों का शहर? भोपाल, क्योंकि नवाबों का शासन यहाँ पे काफी लंबे टाइम तक रहा है, इसलिए नवाबों का शहर कहा जाता है। तो नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा भी कहाँ है? भोपाल में। ये तो आपको याद रह जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ पे? खरगोन में। ये थोड़ा बच्चों को याद नहीं हो पाता है, तो मैं आज आपको ट्रिक से पढ़ाने वाला हूँ। बहुत आसान ट्रिक है। देखिए पहले ट्रिक देखो, आपको इमेज में खरगोश और कछुए की इमेज दिख रही होगी, जिसकी कहानी आप सबने बचपन से ही पढ़ी हुई है ना? कछुआ और खरगोश की दौड़ के बारे में, है ना? दौड़ के बारे में पढ़ा हुआ ना? तो देखिए यहाँ पे लिखा खरगोन, तो खरगोन से तो हमारा हो जाएगा खरगोश। खरगोन एक जैसा वर्ड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दोस्तों इन दोनों में क्या लगी थी? शर्त लगी थी। शर्त लगी थी रेस जीतने के लिए। तो रेस जीतने के लिए बताओ कौन रेस जीता था? सबको पता कछुआ जीता था। हालांकि कछुआ इतना नहीं चल सकता, इतना दौड़ नहीं सकता है, लेकिन फिर भी उसने अपनी जान की बाजी लगाकर, यानी कि देखिए बाजीराव अपनी जान की बाजी लगाकर ये रेस जीती थी। और रेस जीतने के बाद ये इस खरगोश ने ना इससे बेईमानी कर ली थी, इसको पैसे नहीं दिए थे, पेशवा, यानी कि बाजीराव पेशवा। तो ये बेईमान निकल गया, लेकिन जीता था कौन? इन्होंने अपनी जान की बाजी किसने लगाई थी? कछुए ने। तो कछुए द्वारा तो बाजीराव। बस पेशवा बाजीराव की समाधि का खरगोन, खरगोश, सब सारी की सारी ये कहानी है ना, जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारी की सारी एग्जाम हॉल में याद आ जाएगी। मैं जो जो बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा सर कुछ भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए यही बातें आपको एग्जाम में बहुत फायदा करने वाली है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना यार, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब चलते नेक्स्ट पर। तो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि सांक्य राजे सिंधिया की समाधि, इतना भी लिखा रहता क्वेश्चन में या रानी भी लिखा रहता, तो अपन इतना ही पढ़ लेते हैं। सांक्य राजे सिंधिया की समाधि है शिवपुरी में। बच्चे गलत करके आते हैं, क्योंकि सिंधिया जो परिवार है ना, उनका संबंध है ग्वालियर से। तो इसका ऑप्शन में ग्वालियर रहता है, और बच्चे फट से टिक करके ग्वालियर लगा के आ जाते हैं, जो उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब हमको कैसे याद रखना है भैया? देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको इमेज दिख रही होगी शंख की। शंख तो आपने सबने जो पूजा अर्चना में जो बजाया जाता है, वो वाले शंख की। तो जो पुराने के जो बाबा लोग होते थे ना, जो बाबा लोग जो सिद्धियां प्राप्त करते थे, देखिए यहाँ पहले सिंधिया, तो सिंधिया से अपन कर लेंगे सिद्धियां। भैया सिंधिया लिखें या सिद्धियां लिखें, बात एक ही है। तो जो सिद्धियां प्राप्त करते थे ना, किससे? शिव से। देखिए यहाँ पे लिखा शिव। और वो सिद्धियां कौन पूरी करते थे? शिव ही पूरी करते थे उनकी सिद्धियां। तो उनकी सिद्धियां पूरी करने के लिए ये लोग है ना बहुत सारे शंख बजाते थे, है ना?
काफ़ी आवाज़ों में शंख बजाते थे, पूजा अर्चना करते थे, जब जाकर इनको सिद्धियाँ प्राप्त होती थी और शिव जी इनकी इच्छा पूरी किया करते थे। तो देखिए शिवपुरी, सिद्धियाँ, संख्या, राजेश सारा का सारा वर्ड एक में ट्रिक में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा? इस प्रकार एग्ज़ाम में जब बैठोगे ना तो यार याद आ जाएगा आपको ये सारी बातें। इस प्रकार याद कर सकते हो, बहुत आसान है, बस पढ़ने का तरीका हमें याद होना चाहिए। अगला आपको दिख रहा होगा मुमताज महल की कब्र कहाँ है? बुरहानपुर। अब मुमताज महल को आप नहीं जानते होगे दोस्तों, जो शाहजहां थी ना, तो शाहजहां की जो बीबी थी लास्ट वाली जो पत्नी बहुत सुंदर थी जिनका नाम ही था मुमताज महल। तो इन्हीं की तो याद में जो हमारा आगरा में ताजमहल बनाया गया, इनकी कब्र पे बनाया गया। लेकिन दोस्तों पता है जो मुमताज महल थी ना, उनकी है ना मृत्यु हुई थी हमारे मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में। तो इनको बुरहानपुर में ही दफना दिया गया था। लेकिन बाद में शाहजहां ने क्या करा कि यहाँ से इनकी कब्र से कब्र उठाकर कहाँ शिफ्ट कर दी? आगरा में। और उसी कब्र के ऊपर क्या कर दिया? ताजमहल बना दिया गया। तो ये तो पूरी कहानी हो गई, तो आपको याद रहेगा। लेकिन जो भोले बच्चे फिर भी नहीं याद पार कर पाते हैं, तो उनको ताजमहल तो याद रहेगा, तो यहाँ से ताजमहल से ताजमहल रिलेट कर ले। लेकिन ताजमहल को हम बुरहानपुर से कैसे रिलेट करेंगे? तो भैया जो ताजमहल बना था ना दोस्तों, तो उस समय पूरा व्हाइट था, एकदम एकदम सफेद व्हाइट। अब धीरे धीरे क्या इस पे बुरा और हानिकारक यानी कि बुरहानपुर, इससे हम ऐसे रिलेट करेंगे इस पे, और बुरा और हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है पर्यावरण का। पर्यावरण में जो हमारी जो अम्लीय वर्षा हो रही है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण इसका जो कलर है ना वो व्हाइट से थोड़ा सा पीला पीला पड़ता जा रहा है। यानी कि इस पे बुरा और हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है किस पे? ताजमहल पे। तो ताजमहल से हम मुमताज महल याद कर लेंगे। बुरा और हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है किस पे? ताजमहल पे। दोनों को रिलेट करके आपस में याद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चले नेक्स्ट वाले पेज पे, तो क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? तो दोस्तों अगला हमारा तानसेन की समाधि ग्वालियर में, बच्चे बच्चे को पता है यार, पता है कि ये तानसेन ग्वालियर से इनका संबंध था, तो इनकी समाधि भी ग्वालियर में है। लेकिन भैया जो भोले बच्चे नहीं याद रहता है, तो तानसेन दोस्तों संगीत के वो गुरु थे, संगीत इनका मतलब संगीतज्ञ थे, ये गायक थे। और दोस्तों जब ये गाते थे ना, जब इनकी संगीत समारोह चलता था ना, तो हर एक व्यक्ति इनका गाना सुनना पसंद करता था। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि इनका गाना चल रहा है और ऐसा मौका गवा दे। यानी कि देखिए ग्वालियर, ऐसा मौका कोई भी गवाना नहीं चाहते थे। जब तानसेन गाते थे ना, तो इनको सुनने के लिए, उनको सुनने का मौका कोई भी गवाना नहीं चाहता था। तो ग्वालियर, तानसेन की समाधि ग्वालियर, बहुत ही आसान है यार। और वैसे तो तानसेन के बारे में सबको पता है, लेकिन जो भोले बच्चे नए नए कंपटीशन के एग्जाम में आए उनकी बात कर रहे हैं हम तो। दोस्तों देखिए अगला है मोहम्मद गोस का मकबरा ग्वालियर में। अब ये तानसेन के ही गुरु थे मोहम्मद गोस, है ना? तो इनकी समाधि भी ग्वालियर में बना दी गई। लेकिन और आपको ट्रिक से, अभी जब तानसेन का याद नहीं यार, मोहम्मद गोस अकेला ही एग्जाम में आए, तो आप कैसे कर सकते हो? तो देखिए भाई, मेरा एक दोस्त है मोहम्मद, अब उसको बुरा नहीं लगना चाहिए भाई, तेरे लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, है ना? तो दोस्तों ये मेरा दोस्त है ना मोहम्मद, और ये गोस के लिए ना, जब कभी जब गोस के लिए इतना मतलब वो है ना, कि जैसे ही कोई पार्टी चल रही, जहाँ गोश्त की पार्टी चल रही, तो ये भी उस गोश्त को खाने का मौका कभी नहीं गवाता है। देखिए गवा लिया, तो ये ऐसा मौका तो कभी गवाता ही नहीं है। शादी में अगर गोश्त की पार्टी है तो बस ये पहले जाता है। तो मोहम्मद गोश्त का मकबरा का है ग्वालियर। तो भैया ये गोश्त खाने का बहुत शौकीन है ना? तो भाई ओ मेरे दोस्त, तेरे को बुरा नहीं लगना चाहिए, तेरे लिए सॉरी, लेकिन ठीक है यार, अब जो है तो है ना? अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो ग्वालियर में 4 समाधियाँ, अगली हमारी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर। अब रानी लक्ष्मीबाई का संबंध तो ग्वालियर से ही था, तो इसके लिए क्या ट्रिक बनाना? नहीं बनाने की ज़रूरत है ना? जिसके बाद झलकारी बाई की समाधि, ये कहाँ? ये भी ग्वालियर में। तो रानी लक्ष्मीबाई की ही फ्रेंड थी, अंगरक्षिका थी, सहायिका थी ये इनकी झलकारी बाई। तो जब रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में बनाई गई, तो इनकी भी समाधि वहीं पे बनाई गई, क्योंकि ये इनके साथ साथ ही तो रहती थी दोनों ग्वालियर में ही। तो दोनों की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में। तो इसके लिए ट्रिक से क्या पढ़ना? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पर। तो दोस्तों अगला है हमारा अब्दुल्ला शाह चंगेज का मकबरा मांडू। कितनी बार किताबों में पढ़ा है, रटा है, लेकिन भूल जाते हैं। देखो अब इमेज के माध्यम से रटो। देखिए ये देखो, ये आपको दिख रहा मंडप। मंडप तो समझते हो ना, ये मंडप जो शादी वादियों का जो मंडप होता है वो वाला मंडप है, स्टेज जो बोलते हैं आप। तो ये मंडप है। तो देखिए मंडप मांडू, देखिए एक जैसा रिलेट करना पड़ेगा यार, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगी। देखिए मांडू मंडप मांडू, वर्ड एक जैसे मिल रहे कि नहीं मिल रहे? मांडू मंडप, ठीक है। अब भैया ये मंडप कब सजाया जाता है? जब व्यक्ति जिसकी जीवन में वो पहली बार दूल्हा बनता है। भाई दूल्हा बनता है तभी तो सजाया जाएगा ना। तो देखिए अब्दुल्लाह को हम कैसे रिलेट कर लेंगे? ऐसे कर लेंगे, अब्दुल्लाह को हम रिलेट कर लेंगे दूल्हा से, और दूल्हा के लिए मंडप बनाया जाता है। तो अब्दुल शाह का चंगेज का मकबरा कहाँ है? मांडू।
बहुत आसान है, जो ट्रिक से पढ़ाना चाहिए उसको ट्रिक से पढ़ना चाहिए। अब ये ग्वालियर ग्वालियर के बारे में तो सबको मालूम है, लेकिन ये थोड़े से टिपिकल पड़ जाते हैं, थोड़े से टफ हो जाते हैं, इसलिए इसके लिए हमने आपके लिए ट्रिक बना दी है। तो अब्दुल्ला, आप देखोगे कि अब्दुल्ला और ये बोले दूल्हा, बोले दूल्हा के लिए तो मंडप बनाना जरूरी था, तो अब्दुल्ला शाह चंगेज का मकबरा कहाँ है? मांडू में। अगला है दोस्तों हमारा होशंग शाह का मकबरा, ये भी कहाँ है? मांडू में। अब मांडू में तो बहुत सारे दोस्तों जहाज महल और हवा महल और पता नहीं रानी रूपमती महल और कौन कौन सा महल है, मैंने भी नहीं देखे। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर हो संग अपना साथ में, हम सब साथ संग यानी कि हो संग, यानी कि अपन सब संग संग चलेंगे, साथ साथ चलेंगे और देख के आएंगे यार सारे के सारे महल। तो ये मैंने भी नहीं देखा, इसलिए मैंने ट्रिक भी नहीं बनाई। बस बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों का सबका साथ साथ रहा है तो संग में चलेंगे हम मांडू में घूमने, सारे के सारे महल देख के आएंगे। ओके, चलो आप चलते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड पर। दोस्तों अगली हमारी रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ पे? मंडला। सबको पता है, पढ़ा होगा लेकिन भूल जाते हैं। देखिए रानी अवंतीबाई की समाधि। अब देखो कैसे ट्रिक से याद करना मंडला। अब मंडला को हम कर लेते हैं मंडोला। क्या कर लेते हैं? मंडोला। भाई मंडला या मंडोला बात एक ही है ना। इसको कैसे रिलेट करेंगे मंडोला को? एक बात बताओ, जब कोई भी महिला, कौन, जब कोई भी महिला महिला रानी बनती है, देखिए रानी अवंती, तो जब कोई भी महिला रानी बनती है यानी कि रानी अवंती, जब कोई भी महिला रानी बनती है तो उसका मन डोलने लगता है। कैसे? मैं शासन कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, अपने राज्य की प्रजा को खुश रख पाऊंगी कि नहीं रख पाऊंगी, मुझे क्या क्या चुनौतियां आएंगे, उसके मन में ना बहुत सारे सवाल आने लगते हैं और उनका मन डोलने लगता है जब वो नई नई रानी बनती है। तो रानी बनती, रानी अवंती, इस प्रकार आप रिलेट करके याद कर सकते हो। और भाइयों अगर आपको रटना है तो आप रट्टा मार सकते हो, बाकी मैं जो ट्रिक से पढ़ा रहा हूं आपको ये सारी की सारी बातें एग्जाम हॉल में याद आ जाएगी। तो पढ़ते जाओ ट्रिक से। बस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक वाइक कर देना यार, और क्या। दोस्तों इन्हीं की सायका थी गिरधारी बाई, तो इनकी भी कहाँ है समाधि? मंडला। जैसे रानी लक्ष्मीबाई की थी, कौन, झलकारी बाई, तो इन्हीं की सायका है गिरधारी बाई। तो दोनों की जब इनका संबंध मंडला से था तो इनका भी संबंध मंडला से। तो जब रानी अवंतीबाई का आपको याद हो जाएगा तो गिरधारी बाई का भी आपको याद हो जाएगा, तो दोनों आपस में रिलेट करके पढ़ सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पर। दोस्तों अगले है रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर। सबको याद है, रट्टा मार रखा है सबको, लेकिन भूल जाते हैं तो क्या करना चलेगा? भूलना पड़ेगा तो याद करना पड़ेगा भाई। इसके लिए कुछ ट्रिक तो नहीं, चलो थोड़ा सा रिलेट करते हैं। ट्रिक क्या? ट्रिक बना देता हूं आपको। देखिए जबलपुर के पास ही दोस्तों एक है गांव बरेला। एक काम करो, जबलपुर तो सबको याद है, सबको रटा हुआ है, हम बरेला से थोड़ा सा बना देते हैं ट्रिक। क्या? बरेला। देखिए दुर्गा से तो आपको याद रखना दुर्गा जी, और दुर्गा जी की जब झांकियां मांकियां बैठती, जब 9 दिन हो जाते हैं उसके बाद क्या इनकी झांकियां निकलती है, तो वो झांकियां लाइन से ऐसे चलती जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? रैली बोलते हैं, बरेला। बड़ी सी बड़ी बड़ी मात्रा में झांकियां निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? रेला, यानी कि रेला निकलता है पूरा का पूरा, बरेला। ऐसे करके याद कर सकते हो भाई, ट्रिक से आपसे एग्जाम में पूछा गया था इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। बाकी तो रट्टा मारना तो मैंने बता ही दिया, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो रानी दुर्गावती, बरेला गांव, जबलपुर। ओके, बस। अब आखिरी दोस्तों हमारा वेजू बावरा की समाधि चंदेरी, अशोकनगर। कैसे याद रखना भैया? जिसकी ट्रिक बनाना चाहिए उसकी ट्रिक बना रहे हैं हम। अब देखो ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है आपके लिए, वेजू बावरा। कैसे याद रखना है? देखिए यहाँ पे लिखा बावरा, यानी कि जब इंसान बावला हो जाता है, बावरा समझ रहे हो? जब इंसान बावला हो जाता है। वेजू, जब उसका भेजा, भेजा यानी कि दिमाग, वेजू जब उसका दिमाग खराब हो जाता है तो वो क्या करता है? उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, उसकी आंखें चूंदिया जाती है। क्या करती है? चूंदिया जाती है, यानी कि चंदेरी, यानी कि आंखें मिचमिची करने लगता है ना वो। जब आदमी बावला होता है, उसका भेजा खराब हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि आंखें चूंदिया जाती है, बेचारा उल्टी सीधी हरकत कर देता है। तो ऐसे करके आप रिलेट करके कर सकते हो वेजू बावरा की समाधि चंदेरी, क्योंकि आंखें चूंदिया जाती है जब आदमी बावला हो जाता है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा ना तो वीडियो को लाइक करना, इसी प्रकार के वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए फिर इसी के साथ में विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप सबका दिन मंगल में हो।